नमस्कार मित्रों, मैं डी.आर. प्रजापत MPIT स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में क्या है वो आज अपन पढ़ेंगे। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य इसमें क्या है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे न तो अपन छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं, लेकिन इसके अनुप्रयोगों का अनुभव किया जा सकता है। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे विद्युत ऊर्जा का वह रूप है, विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। छुआ जा सकता है लेकिन इसके अनुप्रयोगों का इसके अनुप्रयोगों का अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किया जा सकता है। क्या है? विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, लेकिन इसके अनुप्रयोगों का अनुभव किया जा सकता है। जैसे वैद्युतिक बल्ब, मोटर, हीटर आदि। उसके बाद क्या है? विद्युत कार के कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य कौन कौन से हैं? विद्युत कार के कर्तव्य। कर्तव्य कौन कौन से हैं? जैसे कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहन कर आएं। कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनकर आए। कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनकर आए। दूसरा है कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनकर आए। दूसरा है सुरक्षा नियमों का पालन करें। सुरक्षा नियमों का पालन करें। सुरक्षा नियमों का पालन करें। उसके बाद तीसरा है सुरक्षा नियमों का पालन करें। तीसरा है प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक व लगन से करें।
प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक व लगन से करें। प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक व लगन से करें। चौथा है प्रत्येक कार्य को करते समय सही औजार का इस्तेमाल करें। चौथा क्या है, प्रत्येक कार्य को करते समय सही औजार का इस्तेमाल करें। और पांचवा है किसी मेन स्विच को बिना पुशे न छुएं। नेक्स्ट है किसी मेन स्विच को बिना पुशे न छुए। छठा है पोल पर कार्य करते समय सीढ़ी व सेफ्टी बेल्ट लगा हुआ होना चाहिए। सातवां है वैद्युतिक मशीन की धात्विक बॉडी अर्थिंग होना चाहिए। आठ नंबर है फेज वायर को हमेशा स्विच के साथ कंट्रोल करना चाहिए। अब है सुरक्षा के संकेत। सुरक्षा के कौन कौन से संकेत हैं? सुरक्षा के मुख्यतः 4 प्रकार के संकेत हैं। 1 नंबर निषेधात्मक सुरक्षा संकेत। निषेधात्मक के अंदर क्या है, इसकी आकृति गोलाकार होती है। रंग होता है इस
संकेत चिन्ह में वो है लाल। जैसे धूम्रपान न करना, धूम्रपान न करना। दूसरा है अनिवार्य, अनिवार्य संकेत, अनिवार्य संकेत। इसकी आकृति होती है, आकृति, इसकी आकृति होती है वो है गोलाकार, आकृति है गोलाकार। रंग होता है इसका वो होता है नीला। अब जैसे हाथों में दस्ताने पहनना, दस्ताने पहनना, सिर पर हेलमेट लगाना, सिर पर हेलमेट लगाना, शूज पहनना, ये आते हैं अनिवार्य संकेत चिन्ह के अंतर्गत। अब तीसरा है अपने चेतावनी संकेत चिन्ह। तीसरा है वो है चेतावनी संकेत। इसकी आकृति होती है, चेतावनी संकेत चिन्ह की आकृति त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुजाकार। इसका रंग होता है वो होता है पीला। जैसे आग का खतरा, आग का खतरा, 440 वोल्ट का खतरा, ये चेतावनी संकेत चिन्ह के अंतर्गत आता है। उसके बाद चौथा है वो है सूचनात्मक संकेत चिन्ह, सूचनात्मक संकेत चिन्ह। सूचनात्मक संकेत के अंदर इसकी आकृति होती है वो होती है वर्गाकार, वर्गाकार। रंग होता है इसका, रंग होता है वो होता है हरा। जैसे जैसे प्लस का चिन्ह एम्बुलेंस और मेडिकल का चिन्ह है। उसके बाद बाहर जाते हैं, बाहर जाने का रास्ता, ये सूचनात्मक संकेत चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। जाने का रास्ता, ये आते हैं अपने सुरक्षा के संकेत। अब है आग। क्या है? आग। आग कितने प्रकार की होती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। श्रेणी ए, श्रेणी ए। श्रेणी ए के अंदर कौन सी आग होती है? कागज, कपड़ा, लकड़ी व जूट से लगी आग, जूट से लगी आग, ये आता है श्रेणी ए के अंतर्गत। कागज, कपड़ा, लकड़ी व जूट से लगी आग। इस आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र काम में लेते हैं? वो लेते हैं अपन ठंडे जल की बौछार। ठंडे जल की बौछार से इस आग को बुझाया जा सकता है। ठंडे जल की बौछार से
उसके बाद आता है श्रेणी बी। श्रेणी बी, इस जैसे पेट्रोल, डीजल व केरोसिन से लगी आग। केरोसिन से लगी आग। केरोसिन से लगी आग। श्रेणी बी के अंदर आती है पेट्रोल, डीजल और केरोसिन से लगी आग। इस आग को बुझाने के लिए अपन लेते हैं फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र काम में। फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र काम में लिया जाता है। अग्निशामक यंत्र काम में लेते हैं। श्रेणी सी। श्रेणी सी, सी के अंदर एलपीजी गैस व सिलेंडर में लगी आग। सिलेंडर में लगी आग। इस आग को बुझाने के लिए अपन को शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र काम में लिए जाते हैं। शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र काम में लिए जाते हैं। ड्राई पाउडर। नेक्स्ट है अपना श्रेणी डी। श्रेणी डी के अंदर कौन सी आग होती है? श्रेणी डी, बिजली के तारों में लगी आग। बिजली के तारों में लगी आग। अब क्या है, बिजली के तारों में आग लग जाती है तो उसमें से अपन सीटीसी अग्निशामक यंत्र काम में लेंगे। सीटीसी अग्निशामक यंत्र काम में लेंगे। सीटीसी का पूरा नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उसके बाद इसमें शुष्क रेत भी काम में ले सकते हैं। शुष्क रेत, शुष्क रेत। तो आग के 4 प्रकार हो गए, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। श्रेणी ए के अंतर्गत लकड़ी, कागज, कपड़ा व जूट से लगी आग को बुझाने के लिए अपन ठंडे जल की बौछार को काम में लेते हैं। उसके बाद आता है श्रेणी बी। श्रेणी बी के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल व केरोसिन से लगी आग को बुझाने के लिए झाग वाले या फोम टाइप अग्निशामक यंत्र को काम में लेते हैं। उसके बाद आता है श्रेणी सी। श्रेणी सी में एलपीजी गैस व सिलेंडर में लगी आग को बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण ड्राई पाउडर को काम में लेते हैं। चौथा है श्रेणी डी। बिजली के तारों में लगी आग को बुझाने के लिए सीटीसी मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र को काम में लेते हैं या शुष्क रेत से भी इस आग को बुझाया जा सकता है। बेहोश हुए व्यक्ति को होश में लाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं? बेहोश हुए व्यक्ति को होश में लाना। बेहोश हुए व्यक्ति को होश में लाने की विधियां। होश में
लाने की विधियां। एक नंबर सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि इसमें जब व्यक्ति के छाती के ऊपर छाले पड़ जाते हैं तब इसको पीठ के बल लेटाया जाता है। पीठ के बल लेटाकर यहाँ पसलियों को हल्के हल्के दबाया जाता है, जिससे इसमें होश आ जाता है। सिल्वेस्टर। 2 नंबर है शेफर विधि। शेफर विधि। इस विधि में बेहोश हुए व्यक्ति के पीठ के ऊपर छाले पड़ जाते हैं तब उसको छाती के बल लेटाया जाता है तथा पीछे से हल्की हल्की मसल्स को दबाया जाता है ताकि उसको होश आ जाए। तीसरा है मुंह से मुंह में। मुंह से मुंह में इसमें बेहोश हुए व्यक्ति को होश में लाने के लिए सबसे पहले उसके मुंह को साफ करके बीच में हल्का सूती का कपड़ा लगाकर मुंह के अंदर मुंह डालकर हवा भरनी चाहिए। वो भी मैं 1 मिनट के अंदर 5 से 10 बार। चौथा है कृत्रिम श्वसन क्रिया। कृत्रिम श्वसन। इसमें कृत्रिम श्वास देकर, कृत्रिम श्वास 1 मिनट के अंदर 12 से 15 बार देकर मरीज को होश में लाया जा सकता है। अपना ये व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का लेसन पूरा हो गया। धन्यवाद।